नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर्स हब कंप्यूटर पर। आज हम लोग अपना लिब्रे ऑफिस का फाइल मेन्यू का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस की एक कोई फ़ाइल खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ़ाइल हमने लास्ट टाइम बनाई थी उसी फाइल को मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा लिब्रे ऑफिस खुल गया, ठीक है। अब हम लोगों ने बाकी सारे मेन्यू देख लिए थे। अब हम लोग जो मेन्यू देखेंगे वो देखेंगे फाइल मेन्यू के बाद का मेन्यू। यहाँ एक्सपोर्ट से हम लोगों ने देखना था, ठीक है। अब देखिए एक्सपोर्ट यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे दो तरीके के एक्सपोर्ट के ऑप्शन आते हैं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो तरीके के एक्सपोर्ट के ऑप्शन क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है वो बेसिकली अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो फाइल बनती है वो बनती है EPUB डॉक्यूमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी ई बुक पब्लिकेशन के लिए जब हम लोग कोई भी फाइल को कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इस फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये जो EPUB है इसका मतलब यही है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन या ई बुक पब्लिकेशन, ठीक है। तो ई बुक पब्लिकेशन जैसे हम लोग किंडल पे यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन का किंडल आता है, ठीक है, या हमको नेट पे कोई ई बुक डालनी है उसके लिए हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट एज। अगर आपको मान लीजिए PDF में करना है, ठीक है, और एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF में करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब आपको मन में ये आ रहा होगा कि ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन अलग है। देखिए अगर मैं एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑप्शंस मुझे दिखता है कि इनिशियल व्यू कैसा रहना चाहिए, यूज़र का इंटरफेस कैसा रहना चाहिए, लिंक्स कैसे रहने चाहिए, सिक्योरिटी क्या रहनी चाहिए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि PDF में पासवर्ड लगाया जाता है, ठीक है। तो PDF में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पासवर्ड पे 1 2 3 मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, ओपन के लिए पासवर्ड और परमिशन के लिए अलग पासवर्ड है, तो मैंने ओपन के लिए पासवर्ड लगा दिया यहाँ पे 1 2 3 और मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इस फाइल को यहाँ पे PDF नाम से मैं इसको डेस्कटॉप पे ही अपने सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये PDF नाम की फ़ाइल है यहाँ पे, ठीक है, ये PDF की फ़ाइल है। अब मैं इसको जैसे ही ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन करने के बाद ये सबसे पहले क्या बोल रही है, पासवर्ड डालिए आप। तो आपने कभी कभी देखा होगा जैसे बैंक वगैरह की कोई आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको पासवर्ड मांगता है, राइट। तो आप यहाँ से बड़े आराम से इसको ये वाली फाइल को बना सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद आता है सेंड का ऑप्शन। सेंड का ऑप्शन मतलब लाइक आपको कहीं इसको जो PDF है आपकी इसको सेव करना है या सेंड करना है कहीं पे, तो इसको आप सेंड करने से देखिए ईमेल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, सेट एज ईमेल ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर सकते हैं, MS वर्ड जो है की फाइल बना के इसको से ईमेल कर सकते हैं किसी को, या सीधा PDF बना के ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सीधा आप इसको वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, ब्लूटूथ से सेंड कर सकते हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, HTML कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, प्रीव्यू इन ब्राउज़र। प्रीव्यू इन ब्राउज़र का जो ऑप्शन है वो इस वजह से दिखाता है कि अगर आपने इसको अपने ईमेल पे डाला या अपनी वेबसाइट पे डाला तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके का दिख रहा है। जैसे हम लोग HTML की कोडिंग रन करते हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो देखिए यहाँ पे ये इसने क्या किया, word.html नाम की एक फाइल बना दी, राइट, और इसको अपने वेब ब्राउज़र पे खोल दिया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि HTML की फ़ाइल जो होती है वो हम लोग किस ब्राउज़र पे किस पे रन करते हैं, तो वो उसका आंसर होगा वेब ब्राउज़र। अगर ये क्वेश्चन कभी आता है वो लेवल में कि HTML एक्सटेंशन की फ़ाइल हम लोग कहाँ पे रन करते हैं, तो उसका आंसर होगा वेब ब्राउज़र पे। किसी वेब ब्राउज़र पे ही कोई HTML की फ़ाइल जो होती है वो रन की जाती है, ठीक है। ओपन तो कई सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे नोटपैड++, विजुअल बेसिक्स या सिमलाइन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, कई सॉफ्टवेयर पे, बट इसको रन कहाँ पे किया जाता है, वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वेब ब्राउज़र और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, या निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो गूगल, याहू और आपका बिंग ये सभी के सभी सर्च इंजन होते हैं। वेब ब्राउज़र आपका क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स ये सब होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+O। Ctrl+Shift+O। देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+O बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ जाता है। प्रिंट प्रीव्यू बेसिकली होता क्या है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो है डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें कुछ लिखते हैं। तो विन वर्ड, ठीक है, इससे मेरा खुल जाएगा MS ऑफिस, ठीक है।
यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू RAND 10,10। ठीक है, इससे क्या होगा 10-10 लाइन के 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने इस डॉक्यूमेंट पे लाके पेस्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास देखिए 2 पेजेस आ गए हैं प्रॉपर वे में, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और कौन सा बटन प्रेस करते हैं, O। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट O। कंट्रोल शिफ्ट O करने के बाद देखिए पेज हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है सिंगल पेज, ये सिंगल पेज दिखाएगा, यहाँ पे डबल पेज दिखाएगा, यहाँ पे देखिए एक सिंगल पेज दिखा रहा है, यहाँ पे हमको दिखा रहा है मल्टीपल पेजेस। तो हमको जहाँ जितने पेजेस देखने उतने पेजेस यहाँ पे वो दिखा देगा हमको। ठीक है, तो हम सिंगल पेज का देख रहे हैं इसको, यहाँ से हम लोग प्रिंट ऑप्शन का कमांड दे देंगे और यहाँ से हम लोग क्लोज कर देते हैं प्रीव्यू को। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए प्रिंटर की सेटिंग्स पूछता है और प्रिंट ऑप्शन पूछता है। प्रिंट ऑप्शन बेसिकली क्या होता है आपका, प्रिंट ऑप्शन बेसिकली आपको डायरेक्ट अगर प्रिंट करना है, आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है, सीधा प्रिंट पे क्लिक करिए, यहाँ पे ये क्या कर देगा, प्रिंटिंग के लिए सीधा देखिए भेज देगा। ठीक है, यहाँ से अब सीधा पूछेगा आपको कि किस में आपको प्रिंट करना है, यहाँ से आप अपना प्रिंटर को सेलेक्ट करोगे कि कौन से प्रिंटर है। ठीक है, रेंज एंड कॉपीज़, इस ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग प्रिंट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, प्रिंटिंग करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, राइट। तो देखिए ऑल पेजेस में मतलब सारे पेज जितने पेज हैं सब प्रिंट कर देगा। पेजेस यहाँ पे आप जो है क्या डाल सकते हो, पेजेस को डाल सकते हो, जैसे हमने कहा 1,3,5 ऐसे करके आप डाल सकते हो पेजेस को। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे सब कुछ हटा देते हो तो एग्जांपल भी दे देता है कि अगर कोई रेंज देनी है तो डैश करके लेना है और या अदरवाइज कॉमा कर करके लेना है। इवन पेजेस में कौन कौन से ले लेगा, 2, 4, 6, 8 करके लेगा। ऑड पेजेस में कैसे लेगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑल पेजेस पे रहने देते हैं। उसके बाद पेपर साइड्स, कह रहा है कि पेपर की किस साइड पे जो है प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए प्रिंटर तो सेलेक्टेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट टू फाइल या कोई प्रिंटर, तो प्रिंटर नहीं सेलेक्टेड, तो ये देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है। कह रहा है प्रिंट ओनली इन वन साइड। अब वन साइड क्या होता है, 2 साइड प्रिंट नहीं होता है वैसे कभी। उसमें क्या कहता है कि आप प्रिंटर की कॉपी निकालिए, उसको पलट के वापस से लगा दीजिए और प्रिंट कर लीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज़ में क्या कहता है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ होनी चाहिए। अब देखिए अगर मैं नंबर ऑफ कॉपी 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन कोलेट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है, राइट। अगर मैं जैसे 2 या 3 कॉपी रख लेता हूँ तो उसके बाद देखिए कोलेट वाला ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए कोलेट का ऑप्शन क्या होता है, अगर ये टिक है तो इसका मतलब पहले 1, 2, 3 मतलब तीनों पेज निकाल देगा, फिर उसके बाद फिर से एक कॉपी निकालेगा। लेकिन अनकोलेटेड में क्या होता है, आपका 1 की कॉपी 2 निकालेगा, फिर 2 की कॉपी निकालेगा, फिर 3 की कॉपी, मतलब बारी बारी से कॉपी निकालता है। पहले पेज की 3 आपने कॉपी दी है तो 3 कॉपी पहले पेज की निकाल देगा, उसके बाद दूसरी। उसके बाद कह रहा है कि ऑर्डर क्या कह रहा है, प्रिंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले तीसरा पेज प्रिंट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर पहला करेगा। ठीक है, पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट में पेपर साइज होता है। पेपर साइज मतलब कि कौन सा पेपर है आपका, तो जनरली हम लोग कौन सा सेलेक्ट करते हैं, A4, या अगर हम लोग कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो उसके लिए लीगल सेलेक्ट करते हैं। ओरिएंटेशन में बोलते हैं पेज सीधा खड़ा रहेगा या लेटा हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिक में पेज कौन सा रहता है, हमेशा हमारा पोर्ट्रेट मोड रहता है, लैंडस्केप नहीं रहता। कह रहा है कितने पेज एक शीट पे निकालना चाहिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि शीट क्या होती है। शीट बेसिकली आपका एक पेपर ही होता है। ये बोला कितने पेज, मतलब अकॉर्डिंग टू द लिब्रे ऑफिस आपके किसी एक A4 के साइज के पेपर पे कितने पेजेस निकलेंगे। मैंने अगर यहाँ पे कहा 2 पेजेस, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए 1 पेज निकालेगा इधर, दूसरा पेज इसके जस्ट बगल में ही निकाल देगा सेम पेज पे। ठीक, यहाँ पे हमने 4 किया तो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से एक शीट है मेरी यहाँ पे, लेकिन 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ऐसे करके निकाल देता है। अब कह रहा है ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, तो पहले लेफ्ट टू राइट देन डाउन, मतलब पहले पहला पेज निकालेगा, फिर दूसरा निकालेगा, फिर ऐसे, या पहले टॉप टू बॉटम, मतलब पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, देखिए। ठीक है, इस तरीके से निकाल देगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है ड्रॉ बॉर्डर, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। देखिए हर पेज के आगे पीछे एक बॉर्डर लगा दे रहा है। ठीक, इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि प्रिंटर तो है नहीं अपने पास, गरीब लोग। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंटर की सेटिंग। प्रिंटर की सेटिंग बेसिकली क्या होती है, प्रिंटर की सेटिंग मतलब प्रिंट कहाँ से करना है। तो अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। आप किसी को फैक्स भेजना चाहते हो, यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद वन नोट मतलब डेस्कटॉप पे ये सेव कर देगा लाके मेरे पास। वन नोट फॉर विंडोज 10 मतलब मेरी ईमेल आईडी पे ले जाके सेव कर देगा। अब अपने पास प्रिंटर नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तभी प्रिंटर खरीद पाऊंगा, तो सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ाओ और लाइक भी करो। दूसरी चीज़ स्टेटस देखो रेडी है यहाँ पे कि भैया हम रेडी है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के लिए, अभी करोगे और धपाक से जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेटस कौन सा, डिफॉल्ट प्रिंटर रेडी है, लेकिन टाइप कैसा रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा। लोकेशन कहाँ पे रखेगा, ये पोर्ट प्रॉम्प्ट को जाके
वो कर देगा, ठीक है। इसको ओके कर दोगे, अब ये प्रिंट करने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बैक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी बताता है। इधर देखो, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका साइज़ क्या है, कब बनाया था, कब मॉडिफाइड किया था, ये सारी चीज़ें। एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा डिजिटल सिग्नेचर्स का। अभी देखो ये वाला ऑप्शन जो है ना, वो यहाँ पे भी हमको दिखता है डिजिटल सिग्नेचर्स का, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या होते हैं? अब मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजा, ठीक है। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है? फॉर एग्जांपल आप लोग CCC का अपना या O लेवल का अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो। अब वो तो आप भाई फोटोशॉप से भी बना सकते हो ना। कैसे वेरीफाई होगा कि हाँ वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो लीगल है? तो एक अथॉरिटी बनाई गई कि हाँ ये डिपार्टमेंट के ये फला फला शख्स हैं, ये क्या करेंगे, अपना डिजिटल सिग्नेचर आपकी फाइल के साथ ही अटैच करके दे देंगे, ठीक है। तो अब लिब्रे ऑफिस में पहले क्या करता था, बच्चा को कंफ्यूज होता थी, वो CCC के सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मार्क बन के आता था, राइट। तो उसको हम लोग फॉक्सिट रीडर की वजह से उस वहाँ से हम लोग को डिजिटली साइन करना पड़ता था। वो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस में ही दे रखा है। क्या दे रखा है? डिजिटल सिग्नेचर्स, मतलब डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे आप देखोगे क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी सेव। चलो हम इसको भाई सेव कर लेते हैं, चलो ये लो सेव हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड होता, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता, ठीक। और हम लोग यहाँ पे सीधा करते साइन डॉक्यूमेंट और यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके कर देते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर बनता कैसे, वो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो तब बनाते हैं। अब हाँ, कई वीडियो देखोगे या कई जगह से देखोगे कि जो है फोटोशॉप से भी तो हम डिजिटली साइन कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं होता, वो फोटो को लगाना होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर अलग होता है, वो आपका वेरिफिकेशन करते हो आप। ऐसे नॉर्मली साइन करना तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक। फिर कह रहा है साइन एग्जिस्टिंग PDF। अब कोई पहले से मेरे पास PDF पड़ी हुई है, जैसे CCC की या कुछ जो है, अब इसमें कोई गाइडलाइन वगैरह तो है नहीं। अब कोई CCC की PDF पड़ी है या कुछ पड़ा है, आपका जो है सर्टिफिकेट पड़ा है, तो उसको आप लोग यहाँ पर डिजिटली साइंड कर सकते हो, ठीक है। डिजिटली साइन करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। देखो क्या कह रहा है, रीड ओनली मोड पे अब साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो कोई हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पे कोई डिजिटल सिग्नेचर पहले से फाइल में ऐड होता तो जो है फटाक से हो जाता, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे दिख रहा था आपको क्लोज का, एक यहाँ पे दिख रहा था एग्जिट का। क्लोज पे क्या हो रहा था हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर खाली बंद हो रहा था, सॉफ्टवेयर नहीं। यहाँ पे बंद कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा था कौन सा मेन्यू, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया है, होप समझ में अभी आ गया होगा। राइटर शॉर्टकट की थी, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है अपने को जो है दूसरा मेन्यू देखना है, एडिट मेन्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिट मेन्यू की, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो O लेवल में पूछी ना जाए लेकिन असल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।